वरिया भिक्षु स्वामी के कदम धीरे धीरे आचार्य रघुनाथ जी की तरफ आगे से आगे गतिमान बनते जा रहे थे। मेवाड़ की धरा को पार करके मारवाड़ की धरा में प्रवेश करवाते हैं। आचार्य रघुनाथ जी उस समय अपनी जन्मभूमि सोजत में विराजमान थे। सांवरिया भिक्षु स्वामी सोजत में अपने आराध्य गुरु आचार्य रघुनाथ जी के दर्शन करने का सौभाग्य है वह प्राप्त करते हैं। सांवरिया भिक्षु स्वामी के मन में आज बहुत ज़्यादा उत्साह था अपने आराध्य के दर्शन पाने का। जब अपने आराध्य के चरण शरण में पहुँचते हैं, वंदना करते हैं, प्रदक्षिणा देते हैं, अपने मस्तक को आचार्य रघुनाथ जी के चरणों में धरते हैं, पर आचार्य रघुनाथ जी अपने प्रिय शिष्य सांवरिया भिक्षु को देखते ही अपनी गर्दन है वह पीछे की तरफ मोड़ लेते हैं। अपना वरद हस्त है वह भी सांवरिया भिक्षु स्वामी के मस्तक पर नहीं रखते हैं। यह देखकर सांवरिया भिक्षु स्वामी समझ जाते हैं कोई न कोई दाल में काला है वह अवश्य ही है। इसलिए आचार्य प्रवर का मूड है वह आज ठीक नहीं है। मन में आवेश का संचार होता जा रहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? उसी समय सांवरिया भिक्षु स्वामी की नज़र घूमते हुए मुनि वीरभाण जी पर केंद्रित हो जाती है। मुनि वीरभाण जी को वहाँ देखते ही सांवरिया भिक्षु स्वामी समझ जाते हैं ये सारा कबाड़ा वीरभाण ने पहले पहुंचकर कर दिया है। मैंने जो इसको हिदायतें दी थी उसका इसने ध्यान नहीं रखा है, जिसका परिणाम है वह यह सामने आया है। आचार्य प्रवर आज मेरे से बिल्कुल भी रुख मिलाने के लिए तैयार नहीं है। सांवरिया भिक्षु स्वामी अपने आप को और ज़्यादा विनम्र बनाने का प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं। अपनी मधुर वाणी के द्वारा आचार्य रघुनाथ जी को प्रसन्न करने का प्रयास करना प्रारंभ करते हैं। विनम्रता के साथ निवेदन किया, प्रभु मैं इतनी दूर से पद यात्रा करता हुआ आपके श्री चरणों में पहुंचा और आपका वरद हस्त है वह मेरे मस्तक पर नहीं आया है। क्या बात है? मेरे से कोई गलती हो गई है, भूल हो गई है या प्रमाद हो गया है तो आप मेरे को क्षमा प्रदान करवाएं। आप महान हैं, बड़े हैं, आचार्य हैं और सबको एक तरह से क्षमा प्रदान करने वाले हैं। क्या आप मेरे को क्षमा का दान है वह प्रदान नहीं करवा सकते हैं? सांवरिया भिक्षु स्वामी के ये शब्द आचार्य रघुनाथ जी के दिल में थोड़ी सी संवेदना प्रदान करने वाले बन जाते हैं, पर मन का आवेश है वह अभी तक पूरा शांत होने का नाम नहीं ले रहा था। तत्काल आचार्य रघुनाथ जी ने अपनी भ्रिकुटी को ताड़ते हुए कठोर शब्दों में कहा, भीखण तेरे मन के अंदर
अनेकों प्रकार की व्यर्थ की शंकाएं हैं वो घर कर गई है। इसलिए अब तेरा और मेरा मार्ग है वह अलग अलग हो गया है। आज से तुम्हारा हमारे साथ के अंदर आहार पानी का संबंध है वह भी अभिष्ट नहीं है। यह बात सुनकर सांवरिया भिक्षु स्वामी एक बार चौंक जाती हैं और निवेदन करते हैं, गुरुदेव आप ये क्या फरमा रही हैं? यदि मेरे मन के अंदर शंकाएं हैं व्यर्थ ही घर कर गई है तो उन्हें दूर करवाने की अनुकंपा करवाने वाले तो आप ही हैं। यदि मेरी कोई गलती हो गई हो, आपके ध्यान के अंदर मेरा प्रमाद आया हो, उस प्रमाद को दूर करने के लिए आप मेरे को प्रायश्चित देकर शुद्ध बनाने का प्रयास करवाएं। इस तरह से विनम्रता के साथ अपनी बात को सांवरिया भिक्षु स्वामी ने प्रस्तुत करना प्रारंभ किया। आचार्य रघुनाथ जी के मन के अंदर अपने प्रिय शिष्य के प्रति थोड़ा सा अनुराग का भाव है वह जागृत होना प्रारंभ हो जाता है। धीरे धीरे वरद हस्त है वह भी मस्तक की ओर आगे बढ़ना प्रारंभ हो जाता है। कहा, भीखण यह तुमने क्या किया? राजनगर के श्रावकों को तुमने सच्चा ठहरा दिया और मेरे को गलत ठहरा दिया। क्या यह तेरे लिए उचित है? यह बात सुनते ही सांवरिया भिक्षु स्वामी ने निवेदन किया, गुरुदेव जब तक यथार्थ का दिग्दर्शन नहीं होता है तब तक हमारे को ऐसा ही लगता है। यदि आपको यह लग रहा है मैंने श्रावकों को सच्चा ठहराया है और आपको मैंने झूठा ठहराया है तो आप कम से कम मेरे से बातचीत करके कोई भी सत्य है उसका अन्वेषण करवाने की तो अनुकंपा करवानी ही चाहिए। मैं आपके प्रति नतमस्तक हूँ। आप मेरे गुरु हैं और मैं आपका शिष्य हूँ। क्या गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वह इतना ही होता है? नहीं गुरुदेव, यदि मैंने कुछ गलत किया है तो आपका ये अधिकार है मेरी गलती का आप परिष्कार करवाकर मेरे को भी सही मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा प्रदान करवाएं। और यदि मेरी बात के अंदर कुछ सच्चाई हो तो आप उस सच्चाई को भी तहे दिल से स्वीकार करवाने में कोई प्रकार की कंजूसी नहीं करवाएं। गुरु और शिष्य का जो संबंध होता है वह केवल बाहरी संबंध नहीं होता है, वह आंतरिक संबंध होता है। यह रिश्ता बहुत ही मजबूत होता है। यह रिश्ता टूटता नहीं है अपितु और ज़्यादा मजबूती प्रदान करने वाला होता है। आप तो मेरे नाथ हो, स्वामी हो, कल्याण करने वाले हो, फिर आपने अपने मन में यह चिंतन कैसे कर लिया श्रावकों को सच्चा ठहराया और आपको मैंने झूठा ठहराया है? नहीं, यह बात नहीं है। मेरे मन में हमेशा से ही सत्य के प्रति आकर्षण रहा है। जहाँ सत्य है वहाँ पर मेरे को अपने आप ही स्वीकार करने का मन बनना प्रारंभ हो जाता है। आप बड़े हो, महान हो, क्षमा करवाएं और आप मेरे से बातचीत जब करेंगे तब हमारे को जो सत्य प्रकट होकर सामने आएगा उस सत्य के मार्ग पर चलकर हम अपना आत्म कल्याण का मार्ग है वह प्रशस्त करके इस मनुष्य जीवन को सार्थक बनाने का प्रयास करेंगे। सांवरिया भिक्षु स्वामी ने इस तरह से अपनी विनम्रता, सरलता, मधुरता के द्वारा अपने गुरु को
प्रसन्न करने में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। गुरु और शिष्य का जो धागा टूट रहा था वह धागा पुनः मजबूत बनना प्रारंभ हो जाता है।